नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह के एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है श्वेत, जिन्होंने एमएसटी सीईटी में 99.46 परसेंटाइल स्कोर किए थे एंड अभी ये वीजीटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं। तो ये आपको आज अपनी पूरी जर्नी और आपको गाइड करेंगी कि आपको एमएसटी सीईटी के लिए कैसे पढ़ना है। श्वेत, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम श्वेत है। एक्चुअली मैंने एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन एक आइडियल की थी कि मुझे वीजीटीआई ही चाहिए था। तो वीजीटीआई में 99.46 परसेंटाइल पे मुझे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिला है। बीटेक कोर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप मॉक कैसे देते थे, लाइक चैप्टर बाय और फुल लेंथ टेस्ट? तो आप मॉक कैसे देते थे, कब दिया था आपने? मॉक दिया था मैंने 1 हफ्ते पहले शुरू किया था। ओके। क्योंकि मैं जेईई प्रिपरेशन वाला था तो मुझे सीईटी का इतना आइडिया नहीं था। तो मैंने 1 हफ्ते या 5-6 दिन पहले शुरू किया था मॉक पेपर देना। और सब्जेक्ट वाइज तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे और मॉक्स मैंने रैंडम 10 मॉक्स दिए थे। ओके। एमएसटी सीटी के 10 सीईटी के 10 मॉक्स दिए। ओके। और जब आप प्रिपरेशन फेज में थे, लाइक नवंबर दिसंबर में, जनवरी में, तो उस टाइम पे आप टेस्ट वगैरह कैसे देते थे? लाइक नवंबर में जिस कोचिंग में था वहाँ पे रेगुलर टाइम इंटरवल पे टेस्ट होते थे। तो उस अकॉर्डिंग मैं टेस्ट देता था। मतलब एक टेस्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये मोटिवेशन आता था कि अगले टेस्ट के लिए ये डिफाइंड पोर्शन है तो ये अपने को पढ़ना है। तो उस हिसाब से पढ़ के टेस्ट देता था। टेस्ट देने के लिए मेरा मेनली ये था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने ये सोच के नहीं जाना है, बस जो आता जाए सामने सॉल्व करके आगे बढ़े। ओके। तो मॉक टेस्ट की बात यहाँ पे चली रही है, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ क्रैकेट एमएसटी सीटी 3.0 मॉक टेस्ट के बारे में। क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट देख कहाँ से। तो मैं तुम्हें लाऊं वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज क्रैकेट एमएसटी सीटी 3.0 मॉक टेस्ट। यहाँ पे तुमको मिलेंगे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड साथ ही साथ मॉक देने के बाद जब तुम्हारी गलतियाँ आएंगी, कहाँ तुम लैग कर रहे हो, ये सब चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुमको मिलेगा फ्री मेंटरशिप। ये तीनों चीज़ तुमको बस मिल रहा है 799 रुपीज़ में। तो तुम इसको ले सकते हैं। बट अगर तुमको लगता है कि ये सब काफ़ी नहीं है, तो तुम ये दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास है 80 प्लस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। उसके बाद है 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। वो कितने में? 999 में। तो मतलब 799 में और 8999 में तुमको इतना अच्छा सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम क्वेश्चन के लेवल की बात करोगे तो इस टेस्ट सीरीज को ना वीजीटीआई और सीयूपी के बच्चों ने बनाया है। तो क्वेश्चन का लेवल तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही है। उसके बाद में तुमको फ्री में मेंटरशिप भी मिल रही है। तो तुम अगर चाहो तो इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो। सारा कम्युनिटी का लिंक एंड टेस्ट सीरीज का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो। तो श्वेत, आपका स्टार्टिंग जर्नी कैसा था? लाइक 11 12 कैसा आपका गया? 10th का रिजल्ट के बाद तो ये क्लियर था कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ फोकस करना है। तो 11th-12th का जर्नी एक ऐसे मोटिवेशन के साथ शुरू किया था कि लेट्स बूस्ट एवरीथिंग। एंड 11th में बहुत रेगुलरली पढ़ाई, 12th में थोड़ा रेगुलरली पढ़ाई, मेनली डिसिप्लिन के साथ शुरू किया था कि एक टारगेट अचीव करना है, इस गोल से शुरू किया था। ओके। तो ठीक, आपने एमएसटी सीटी के प्रिपेयर करना कब स्टार्ट किया था? लाइक 11th में 12th में? 12th में आके शुरू किया था। मतलब मेनली सबका टारगेट जेई होता है तो जेई किया था। लेकिन मेरा एक ऐसा थोड़ा सीन था जेई का कि तभी मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था एक्चुअली। सो उससे कुछ ज्यादा मिला नहीं। तो मतलब अभी सीईटी का प्रिपरेशन, मेरा पेपर था 23 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। तो मैंने प्रिपरेशन फरवरी एंडिंग बोर्ड जब हुए तब से शुरू कर दिया था प्रिपरेशन। तो पीवाईक्यू सॉल्विंग ही मेनली किया था उसके। ओके। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट बाय स्ट्रेटेजी के, तो आपने फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया था? फिजिक्स के लिए बेसिकली मैंने सबसे पहले कभी भी प्रिपरेशन में सब बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाया था। मतलब कोई भी चीज से बीच में से शुरू नहीं करी थी। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, बेसिक से पूरा उसकी थियोरी रीड करना, कॉन्सेप्ट का अप्रोच डेवलप करना और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, पीवाईक्यू सॉल्विंग और सॉल्विंग से ही सीखता था। मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि उस पर ज्यादा सोचेंगे, उसका सोल्यूशन देख के लगे न्यू कॉन्सेप्ट अप्रोच डेवलप कर देता था। केमिस्ट्री में तो मेनली टेक्स्ट बुक रीडिंग पे मेनली फोकस था क्योंकि मैंने जब वेटेज दिखा सीईटी का तब थोड़ा मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक रीड करना चाहिए। तो वैसे दिन में 4-4 बार वो पढ़ता था। मैथ्स तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही था। मतलब एक बार नोट्स पढ़ लो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ओके। तो इन्होंने अपना पीसीएम कैसे प्रिपेयर किया इन्होंने बता दिया। अभी हम बात करें लाइक कि आपका डे रूटीन कैसा रहता था? लाइक सुबह से शाम तक जब आप यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रहे थे, कितने घंटे पढ़ते थे बेसिकली? एमएसटी सीईटी के प्रिपरेशन के लिए ऑन एन एवरेज पेपर के 2 महीने पहले तो
मैं 8 घंटे तो पढ़ता था। तो उसके लिए मतलब सुबह अगर मैं उठता हूँ 8:30 बजे, तो 8:30 से थोड़ा 9:30-10 बजे तक मैं अपना पर्सनल टास्क एक्सरसाइज वगैरह करके 10 बजे पढ़ने बैठता था 1:30 बजे तक। लंच टाइम रहता था कुछ 3:30 तक, और फिर 3:30 से वापस 7 बजे तक, और फिर वापस 8:30 to 11:30, एंड फिर 11:30 को सो जाता था, 11:30 12। ओके। तो अगर हम अभी बात करें लाइक हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हमको बैकलॉग्स आते हैं, हाँ लाइक कि हमने कुछ छूट गया, कुछ कहीं बाहर चले गए या कुछ भी हो गया, हाँ। तो आप बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करते थे, कवर करते थे? बैकलॉग्स को कवर करना मेनली एक ऐसे ये रहता था कि अगर बैकलॉग कोई भी क्लियर करना है तो वो साइड बाय साइड करता था। मतलब मैं ये प्रेफर नहीं करता था कि नए वाली चीज को साइड में हटके पहले पुरानी वाली चीज की जाए। मैं साइड बाय साइड थोड़ा 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 टाइम एलोकेट करके बैकलॉग्स को क्लियर कर लेता। ओके। अभी बैक ओके। तो हम जब मॉक देते हैं या टेस्ट देते हैं तो हमारे मार्क्स कम आते हैं, तो फिर डिप्रेशन होता है, थोड़ा सा डाउन फेस हो जाता है वो। फिर आप उससे कवर कैसे करते, अपने को मोटिवेट कैसे करते थे आप? शुरुआती के टाइम में 11th का जब शुरू हुआ था, 10th के बहुत अच्छे रिजल्ट के बाद, तो वो थोड़ा ज्यादा ही ऐसे मूड बिगाड़ देता था कि अरे ये तो शायद अपने गलत डिसीजन ले लिया, ये हो गया। लेकिन धीरे धीरे ये अप्रोच डेवलप करना चाहिए कि अगर नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों नंबर कम आ रहे हैं इस पे गौर करने से ज्यादा, ये अगर कम आए हैं तो क्यों आए हैं ये देख के उसको चेंज करना है बस। ओके। वो थॉट लेके आगे बढ़ते। ओके। तो अगर हम बात करें तो लास्ट जब आपने कैसे डिसाइड किया, लाइक आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, फिर आप एमएसटी सीटी पे शिफ्ट हुए, तो आपने कब सोचा कि मुझे अब एमएसटी सीटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जेई अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो? जेई का मतलब मेरा ऐसा था कि मेंस में मेरे को 97 परसेंटाइल थे और मैं एडवांस भी क्रैक हो गई है। ऑल इंडिया रैंक कुछ मेरी ओबीसी रैंक मेरी 6500 के आसपास है। तो तब मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट होता तो मिल जाता सब कुछ, लेकिन है नहीं। तो फिर मैंने एमएसटी सीईटी के थ्रू प्रिपरेशन करना चालू किया। जब मुझे ये पता चला कि 97 पे तो कुछ मिलेगा नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट जब आया 12 फरवरी को, तो पता चला कि नहीं, अभी शायद अपने को नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। जो प्राइमरीली महाराष्ट्र के 2 टॉप कॉलेजेस हैं वो टारगेट रख के फिर मैंने सीईटी को प्रिपरेशन शुरू किया। फरवरी से प्लान था, फिर बोर्ड्स थे सामने, तो पहले बोर्ड्स क्लियर किए और फिर एमएसटी सीईटी। ओके। तो अभी हम बोर्ड्स भी तुम लोग का आने वाला है लाइक, तो आपने एंट्रेंस मतलब लाइक जेई या एमएसटी सीटी और साथ में बोर्ड्स कैसे मैनेज किया, लाइक आपने कब से बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? बोर्ड्स का तो मैंने ये था कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसमें मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं अभी का ट्रेंड के अकॉर्डिंग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ। तो मैंने क्या किया, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एज अ नॉवेल रीड करना शुरू किया कि लाइक ब्लैंक होके ये पढ़ेंगे कि कुछ नहीं पता। उसको पढ़ने के बाद बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाता था और जो थ्योरी क्वेश्चन जेई या सीईटी में आते हैं उसका भी प्रिपरेशन हो जाता था। तो ये मैंने 2-4 बार पढ़ा, उससे बोर्ड्स का भी हो गया और सीईटी का जेई का भी हो गया। ऐसे ये शुरू किया था कुछ दिसंबर सेकेंड लास्ट वीक। तो आपको बोर्ड्स में कितने परसेंट? 95.4। एचएससी सीबीएसई। सीबीएसई। ओके, आप सीबीएसई। सीबीएसई। नाइस। अगर हम बात करें अभी लाइक लास्ट डेज में आपका क्या रूटीन रहता था, लाइक जो लास्ट के 10 दिन बाकी थे एग्जाम के, या कोई लास्ट में वीडियो देख रहा है तो आप उसको क्या टिप देना चाहोगे? लास्ट डे वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं बस इतना ही टिप देना चाहूंगा कि माइंड से ये हटा दो कि मेरा ये वीक है या मुझे ये नहीं आता या मुझे इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है या इस चैप्टर के टेस्ट में मुझे कम आए थे। ये सब माइंड से थॉट्स हटा दो, बस बेसिक रिवीजन पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट्स याद रखो और ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी है। मतलब पेपर देते वक्त कि मुझे यही करना है, या ईगो पे नहीं लेनी है कोई चीज की ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, ठीक है ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब हर बंदे का दिन अच्छा नहीं जाता। सही। तो उस अकॉर्डिंग बस काम माइंड से करते जाओ, लेट द प्रोसेस गो ऑन, हो जाएगा। ओके। तो आपको 99.49 था हाँ। परसेंट है, तो आपको 200 में से कितने मार्क्स आए थे केमिस्ट्री से? 153 आए थे। ओके। 153 आए थे। और मेरा केमिस्ट्री एक्चुअली वीक था क्योंकि मैं सीबीएसई का था और मैंने स्टेट बोर्ड की जो केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक है वो ऊपर ऊपर से पढ़ी थी। तो मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ केमिस्ट्री में तो बहुत 29 थे, मैथ्स में 83 थे और फिजिक्स में 42 थे। तो ऐसा कुछ करके शायद 153 ऐसा कुछ बनता है। तो वैसे तो ओके। तो आप देख सकते हो मार्क्स से परसेंटाइल, आपको अगर टारगेट होगी मुझे कितने मार्क्स चाहिए तो आप समझ सकते हो कितने पे कितना बनता है। मार्क्स से परसेंटाइल डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज, बट नॉर्मली यही रहता है। ठीक है। अभी हम बात करें जब आपका रिजल्ट आया, आपका रिएक्शन क्या था, घर वाला रिएक्शन कैसा था? जब पेपर देके निकला था तो मम्मी को मैंने बोल दिया था कि 99 क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब पेपर देने गया था एक्चुअली तो 160 का टारगेट लेके गया था। तो पेपर अनफॉर्चुनेटली इजी आया तो परसेंटाइल इतना ग्रास नहीं हो पाया,
लेकिन जब रिजल्ट आया था 16 तारीख को, 16 जून को रिजल्ट आया रात को 12 बजे, तब मैं और पापा देख रहे थे और मम्मी उस रूम में थी। तो रिजल्ट एक्चुअली लोड नहीं हो रहा था मोबाइल पे, तो पापा के मोबाइल पे लोड हुआ और आई वाज लाइक कि ठीक है अभी पापा देखेंगे और बोलेंगे कुछ। तो पापा ने ऐसे रिजल्ट देखा और पीठ पे हाथ रखा, बोले 99.467। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, पापा खुश थे। फिर मम्मी को जाके बताया, मम्मी खुश थी, सब हैप्पी थे। और फिर जब मैंने ये देखा तो मैंने ट्रेंड्स तो सब एनालाइज कर रखा था कि यहाँ पे क्या क्या पे क्या मिलेगा इससे। तो जैसे ही आया तो मैंने पापा को बोल दिया VJTI में इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाए। ओके। तो ये ऐसा था रिजल्ट के बाद का सिचुएशन। अभी हम बात करें लाइक आप VJTI इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो आपका अभी का एक्सपीरियंस कैसा है तब तक का? मुझे पर्सनली जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था तब हम्म। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा हम्म। कि इलेक्ट्रॉनिक्स लूं कि नहीं लूं। अब लोग बोलेंगे कि CS का ट्रेंड है, फिर भी ये टेक्निकल कोर ब्रांचेस में क्यों जा रहे लोग। तो मुझे बोलने वाले तो बोलते हैं कि CS होता है, हाँ। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा भी बोले कि CS में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस है जो एवरग्रीन बन सकती है आगे। जितना मैंने अब तक पढ़ा और जितना मैंने सुना था सब मैच हो रहा है अब तक। तो इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। SRA जैसे VJTI के जो क्लब्स है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए और इंटरेस्टिंग लगता है, काम करने की इच्छा होती है खुद से। तो अच्छा लग रहा है, अब तक तो सब सही चल रहा है, मतलब इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन मैच हो रहा है। ओके, तो अभी अगर आपको कुछ टिप्स देना हो पॉइंट वाइज में, तो आप क्या देना चाहोगे टिप्स MHTCT एस्पिरेंट्स को? MHTCT एस्पिरेंट्स को टिप्स तो मैं यही दूंगा कि बस डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टिप होती है कि आप डिसिप्लिन में रहो। भले ही आप एक दिन 6 घंटा ही पढ़ो, लेकिन वो एक दिन आप रोज अगर फॉलो कर रहे हो तो वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर को जाते वक्त या मॉक देते वक्त आपका ये नहीं होना चाहिए कि मुझे इतने ही नंबर लाने हैं, यही लाना है। मुझे इतना होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझसे सॉल्व हो जाए। और सेकंड और लास्ट पार्ट इज की हड़बड़ाहट नहीं करनी है। अगर आप लास्ट मोमेंट देख रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, पेपर डे। आपकी 2 साल की मेहनत उस 3 घंटे पे डिपेंड कर रही है। तो माइंड काम रख के पूरा ढंग से जाओ, कुछ हड़बड़ाहट ना करो और जस्ट एनालाइज योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, तो श्वेत को थैंक यू, उन्होंने अपना टाइम दिया। ये दिन भर पर लेक्चर बैठे और शाम को मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इनके लिए अच्छा सा कमेंट करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे तो तुम नोट चैनल को चेक कर देना। थैंक यू श्वेत भाई, आप तो थैंक यू बोल दो। थैंक यू। श्वेत भाई के लिए आप अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।